हेलो हाय टू एवरीवन। ये हमारा यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं सामने से आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ। एंड अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो देन यू कैन वॉच इन दिस वीडियो। आई ओनली गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन। मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए हैं बट मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मैंने कैसे की, कब से शुरू किया, कौन कौन से पेपर दिए, कैसे क्वालिफाई किया, कैसे मैंने नवोदय क्वालिफाई किया, मैं इस वीडियो में यही शेयर करूँगी। एंड नवोदय की वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी आपसे बातचीत करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नवोदय का एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट कि नवोदय एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट में सबसे पहले क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो द फर्स्ट वन इज़ कि आप पहले ग्रेजुएशन किए रहो। ग्रेजुएशन के बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आइदर इट इज़ 2 ईयर बीएड प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड बीएड जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों होता है 4 ईयर का। उसके बाद सेंट्रल लेवल पे टीचिंग टेस्ट होता है सीटेट। सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक प्राइमरी का एक जूनियर का, जिसमें आपको अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करना है पीजीटी के लिए तो आपको सीटेट सेकेंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट सेकेंड पेपर में 2 तरह के पेपर होते हैं, एक पेडागोजी होती है आपकी सब्जेक्ट की और एक नॉर्मल से जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। आप सीटेट सेकेंड पेपर को क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाइंग कितना होता है? क्वालिफाइंग जैसे 150 मार्क्स का पेपर है तो आपको उसमें 150 मार्क्स में आपको 90 प्लस के ऊपर आना है फॉर जनरल, ठीक है। इसके बाद आपने सीटेट क्वालिफाई किया, पहले क्या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो और अच्छी बात है, प्लस बीएड। फिर उसके बाद आपने सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई किया। फिर नवोदय की रिक्रूटमेंट या केवीएस की रिक्रूटमेंट, बोथ प्रोसेस सेम है। रिक्रूटमेंट आएगी, आप उसमें अप्लाई कर दो। रिक्रूटमेंट अप्लाई करने के बाद पर्टिकुलरली इन नवोदय एंड केवीएस एक रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू होता है, 2 फेजेस होते हैं, रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैंने जिस रिक्रूटमेंट पार्टिसिपेट किया था वो 2022 का रिक्रूटमेंट था। नवोदय का 2022 में फॉर्म आया था फिल करने के लिए, मैंने फिल किया था। एंड उसके फॉर्म आने के 2-3 महीने पहले मेरे बीएड का रिजल्ट आया था। तो आई वॉज इवन गॉड लकी फॉर दिस कि मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, वैकेंसी आ गई। ये फर्स्ट फैक्टर है नवोदय या किसी भी टीचिंग एग्जाम में जाने का कि आप टीचिंग की एजुकेशन लो और आपका क्या आ जाए, वैकेंसी आ जाए, ठीक है। तो ये तो एक अच्छी बात हुई थी मेरे साथ। फिर मैंने नवोदय के टीचिंग के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ क्योंकि उसके बीच में क्या आ गया कि यूपी का आ गया। और आप सबको पता है कि लोग स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना। तो मैंने यूपी का जो है फॉर्म फिल करके यूपी में बहुत ज़ोरों शोरों से लग गई। फिर मुझे खबर मिली कि यूपी की तो एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आ रही। नवोदय की डेट आ चुकी थी, 28 नवंबर को होना था उसी ईयर में। जुलाई में फॉर्म फिल किया और नवंबर में उसकी डेट थी। यूपी की कोई डेट तब तक नहीं आई। तो कुछ दिन यूपी का पढ़ने के बाद जुलाई अगस्त मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, नवोदय कम्प्लीटली पढ़ना है, इसकी डेट फिक्स है, सेंट्रल का एग्ज़ाम हो भी जाएगा टाइम से। एंड ऐसा ही हुआ। मैंने नवोदय को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद नवंबर में लास्ट नवंबर में एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद, रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद इसका रिजल्ट आया जो है जनवरी में रिटर्न का कि मैं क्वालिफाई कर गई। एंड मैं आपसे बताऊं क्वालिफिकेशन में भी सीरियल वाइज नंबर था मेरा, 600 समथिंग पोजीशन थी। तो मैंने सोचा कि ये इतने लोगों को बुलाया है और बहुत कम पोस्ट, 5 टाइम्स बुलाया है, तो मुझे लगा इतनी कम पोस्ट के लिए जाना ठीक रहेगा कि नहीं। मैं बहुत सोच रही थी मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। और इंटरव्यू कहाँ था? गोवा में। आप यूपी से हो और अगर आपका इंटरव्यू गोवा में है, डिस्टेंस कितनी है? 2000 प्लस किलोमीटर्स की। तो जाना तो था मतलब एयर से, मतलब फ्लाइट से जा सकते हैं आप, क्योंकि 2000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप किसी भी फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में आप बोलोगे कि मुझे एक इंटरव्यू देने जाना है गोवा में, रिटर्न में इतने लोग क्वालिफाई हुए हैं, मुझे पक्का पता नहीं मेरी रैंक क्या है, और कुल 100 से भी कम पोस्ट हैं और 600 से ज़्यादा बच्चों को बुलाए, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे ये बहुत चांस नहीं है, छोड़ो और एग्ज़ाम्स देख लेना, देखो अभी यूपी के फॉर्म भरे हुए आ जाएगा। बट अच्छी बात क्या थी कि मतलब मेरी फैमिली में भी 2 तरह के व्यूज़ थे, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर, जो ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू था, सबने बोला नहीं, अगर रिटर्न निकला है तो इंटरव्यू देने जाओ,
इंटरव्यू का कुछ तो प्रॉफिट होता होगा, तभी तो इतने लोगों को बुलाया है। मैंने भी सोचा कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था छोड़ने का। डर रहे थे कि ज़्यादा जिद करके जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे कि हाँ खुद से चले गए देने। लेकिन फिर मेरा मन था, क्योंकि आप अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकले तो आप नेक्स्ट स्टेज तो पक्का देना चाहोगे। तो फिर मतलब थोड़ा बहुत 2-4 दिन का, 1-2 दिन की ऐसे कसमकस थी। फिर एवरीवन वाज एग्रीड, नहीं जाओ पेपर देख कर आओ इंटरव्यू, और इतना कुछ नहीं है। तो हमने फ्लाइट की टिकट्स की, मैं खुद अकेले गई इंटरव्यू देने। एंड इंटरव्यू में क्या हुआ कि जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने उनके आंसर्स को बहुत प्रॉपरली नहीं दिया। मतलब जैसे नॉर्मल इंटरव्यू होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ वैसे ही मेरा हाल था। ऐसा नहीं था कि मैं इंटरव्यू से निकलने के बाद बोलूँ कि मेरा बहुत फ्लॉलेस हुआ है। तो जब मैं बाहर निकली तो क्या हुआ कि मैंने पूछा लोगों से कि आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा। तो मैंने देखा कि वहाँ पे सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सबका इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा टाइम तक हो रहा था, किसी किसी का आधे घंटे भी हुआ, 45 मिनट भी। मेरा 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। एंड मुझसे बहुत ही मतलब मैंने टीजीटी लेवल का इंटरव्यू दिया था, मुझसे टीजीटी लेवल में 10 तक कई क्वेश्चन पूछे, सिमिलरिटी के क्वेश्चन, सर्किल का क्वेश्चन, और नवोदय के बारे में कि आप नवोदय के बारे में क्या जानते हो, कि आप कभी रेजिडेंशियल सिस्टम को देखे हो या गए हो। इस बारे में मेरा सारा आंसर नो था। मैं कभी नवोदय नहीं गई थी, मैंने कभी रेजिडेंशियल सिस्टम नहीं देखा था। बस मैं ऑनलाइन थोड़ा नवोदय के बारे में पढ़ के गई थी। तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि नहीं, मुझे तो नवोदय के बारे में पता नहीं है, बट आई हैव रेड। मैंने पढ़ा है कि हाँ रेजिडेंशियल सिस्टम होता है, बच्चा टीचर दोनों कैंपस में रहते हैं, और एक प्रोसेस होता है, एचएम होता है, ये सब मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने बोला ओके ओके ठीक है, दैट इज इट इज़ न्यू फॉर यू। मैंने कहा यस है। और फिर 1-2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, वो मतलब मैं नहीं दे पाई 1-2 का आंसर। तो मैं जब बाहर निकली तो मतलब दे वर ऑल स्माइलिंग। वो तो करते ही हैं कि अच्छा गेस्चर देते हैं, कोई भी इंटरव्यू पैनल होता है। तो मैं भी थैंक यू बोलकर चली आई। जब मैं बाहर आई, सबने बोला कि उसने उन्होंने सारे आंसर दिए। कोई बोल रहा है कि उनका इंटरव्यू 15 मिनट, क्या 15 से 20 मिनट से ज़्यादा चला। मैं सोच रही थी कि मेरा तो मतलब बहुत कम टाइम चला, ऊपर से मैंने कुछ गलत भी बोल दिया है। तो मैं रिटर्न हुई, थोड़ा सा खुश थी कि चलो इंटरव्यू दिया, लेकिन थोड़ा सा मन में डर था कि इतना तो अच्छा नहीं हुआ है मेरा। तो मैं आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद केवीएस का एग्ज़ाम था। केवीएस के मतलब रिटर्न एग्ज़ाम्स थे। केवीएस में मेरा पीआरटी में हो गया, और केवीएस का टीजीटी में मैं 2-3 मार्क्स से रुक गई, क्योंकि मेरा पूरा फोकस नवोदय पे था। और केवीएस पीआरटी मुझे लगा अरे मेरा हो गया। फिर क्या हुआ, वर्डिक्ट आया वो सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड वालों को लिया नहीं जाएगा। आई वॉज अगेन गॉट सैड, क्या ओहो, मतलब केवीएस का ये होता है, केवीएस सिस्टम रेजिडेंशियल नहीं है, तो लोगों के मन में रहता है कि हेक्टिक नहीं होगा। तो मुझे लगा केवीएस पीआरटी होगा तो मैं प्रेफर करूँगी। मैं वहाँ से निकाल दी। टीजीटी मेरा हुआ नहीं। मेरे पास क्या बचा था, ओनली नवोदय। नवोदय का जून में रिजल्ट आया। इसका एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था, इंटरव्यू हुआ था फरवरी में, जून में रिजल्ट आया। जून में रिजल्ट आया तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था। फिर मैं एकदम दुखी, एकदम सैड। मुझे लगा अरे यार, मतलब कीवी भी निकला, नवोदय भी निकला, सब में मुझे मौका मिला, और सब में थोड़े किसी में मुझे सुप्रीम कोर्ट में निकाल दिया, किसी में मुझे इंटरव्यू में निकल गई मैं, और किसी में मैं रिटर्न में ही निकल गई। मैंने सोचा कि ये तीनों ही एग्ज़ाम मेरे हाथ से गए। बट मतलब एक थोड़ा सा फिर कुछ दिन, 2-4 दिन तो मैं बिल्कुल, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा। मैंने कहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, टीचिंग की वैकेंसीज वैसे ही बहुत कम आती हैं, और आई भी वैकेंसीज तो फिर जो है मैं उनको जो है ग्रैब करने में जो है सक्सेस नहीं रही। कोई बात नहीं, फिर ये सब सोच साच के जो लेटेस्ट एग्ज़ाम था सीजीएल था। तो सीजीएल का मैंने पहले भी दिया हुआ था 2022 में। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है 23 का सीजीएल ही देंगे, और क्या। तो मैं सीजीएल का प्रिपेयर करने लगी। जुलाई में प्रिपेयर किया, अगस्त में प्रिपेयर किया, अगस्त में सीजीएल का पेपर मैंने दिया। तो सीजीएल का अगस्त से सितंबर में। तो उसके बाद सितंबर के लास्ट में वो आ गया सीजीएल का प्रॉपर रिजल्ट आने से पहले नवोदय का कंबाइंड मेरिट लिस्ट आ गई, जिसको सीएमएल बोलते हैं। जब मैंने सीएमएल देखा तो मैंने कहा, मैं फाइनल लिस्ट में कुछ पॉइंट से रुक गई थी। मतलब मेरा टोटल मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है 70.9 समथिंग मेरे टोटल मार्क्स थे, और क्वालिफाइड जो मतलब जहाँ तक रिजल्ट बना था वो 71 पॉइंट समथिंग था। मैंने कहा कुछ पॉइंट से रुक गया, और कुछ पॉइंट की वजह से मैं इतने दिनों तक दुखी रही। फिर मुझे थोड़ी सी एक होप आई, मैंने नेट पे देखा, यूट्यूब पे, फिर मैंने और भी दोस्तों से पूछा, अपने पुराने जो भी टीचर्स थे,
जिनको मैं जानती थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या नवोदय में ऐसा होता है, तो उन्होंने बोला हाँ वेटिंग लिस्ट आती है। तो देन आई गॉट क्लियर कि हाँ वेटिंग लिस्ट आती है। फिर मैंने हायर अथॉरिटी थोड़े बहुत हमारे कांटेक्ट में थे, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं, कोई ऐसे वो लीक कर रहा हो इन्फॉर्मेशन, बट जिनको ये पता होता है कि नवोदय में वेटिंग लिस्ट आती है, केवी में आती है कि नहीं आती, तो उन्होंने मुझे बताया कि नवोदय में वेटिंग आती है, फर्स्ट वेटिंग भी आती है, सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आती है। तो मैं थोड़ा खुश हुई कि चलो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट भी अगर आ गई तो मेरा हो जाएगा। बट वही बात है कि लिस्ट वेटिंग की आएगी कि नहीं, मतलब जब तक आ न जाए तब तक आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहता ना। तो मैं वेट करती थी और उस बीच में मेरा कहीं पढ़ने में मन नहीं लगता था। फिर भी मैं पढ़ती थी, लगता था कि अगर लिस्ट नहीं आई तो फिर क्या होगा, फिर तो नए सिरे शुरू करना पड़ेगा, टीचिंग तो बार बार आती नहीं है। तो मेरा पूरा फोकस यही वन डे एग्जाम्स पे था। फिर फाइनली मेरा जो है क्या हो गया कि फाइनली एक अच्छी खबर सुनाई दी, मेरा वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया। दिसंबर में लिस्ट आई कि मतलब अपॉइंटमेंट लेटर आया मुझे डायरेक्टली कि यहाँ आपको ज्वाइन करना है एज ए टीजीटी मैथमेटिक्स। तो मैं उस टाइम बहुत खुश हूँ। उस टाइम मुझे लगा थैंक गॉड, क्योंकि एक भी वैकेंसी अगर हाथ से टीचिंग की निकलती है तो एक वैकेंसी नहीं होती, वो 2-3 साल होते हैं, 3-4 साल, और अगर किस्मत अच्छी नहीं रही तो 5-6 साल, क्योंकि टीचिंग आती नहीं है। जैसे अभी आप देखो 2022 से अभी तक नहीं आई, 23 नहीं है, 24 नहीं, 25 नहीं आई। सो फाइनली मेरा नवोदय का क्लियर हुआ। एंड ये जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स की थी। पहले रिटर्न निकला तो मैं बहुत खुश हुई, फिर इंटरव्यू में गई, इंटरव्यू थोड़ा कम अच्छा हुआ मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं थोड़ा दुखी थी। फिर जब फाइनल मेरिट आई तो मैं एकदम ही दुखी हो गई, अरे तो फाइनल में नाम नहीं आया। फिर जब कंबाइंड मेरिट लिस्ट आई फिर मैं खुश हो गई, अरे ये तो फर्स्ट वेटिंग में आ जाएगा मेरा। फिर मन में ऐसा चलता रहता था कि पता नहीं फर्स्ट वेटिंग आएगी कि नहीं आएगी, क्या सच में वेटिंग आती है, क्या पता इस बार ना आए, क्योंकि वेटिंग का कोई रूल नहीं है। अगर संस्था को नीड है तो वेटिंग निकालेगी, संस्था को नीड नहीं है तो वेटिंग क्यों निकालेगी। तो फिर वेटिंग आ गई, फिर मैं खुश हो गई। तो एक क्या होता है कि ना इन सब के बीच में एक चीज़ जो मैंने होल्ड करके रखा, प्रिपरेशन। मैंने सोचा ये क्लियर हो ना हो, कुछ और देना पड़े, अचानक से मैं आऊँगी, मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगी। तो मैं प्रिपरेशन करती रहती थी। तो अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते हैं तो आप उसको हमेशा ही प्रिपेयर करते रहें। मतलब एक बार वैकेंसी आती है वो समझ लीजिए कई सालों में आ रही है, एकदम जो कहते हैं ना पंचवर्षीय योजना, वैसी हालत है टीचिंग की। एक बार आया तो उसको एकदम ग्रैब कर लीजिए, कैसे भी हो, थोड़ा लक भी काम करता है लेकिन मैक्सिमम आपकी मेहनत है। नेवर स्किप, हमेशा तैयारी किए रहो। मैं इस स्टेट की गारंटी नहीं ले सकती, मैं बहुत दुख के साथ बताना चाहती हूँ कि यूपी टीजीटी जो मैंने 2022 में फॉर्म भरा था उसका पेपर 25 में भी नहीं हुआ है, 1.5 साल मेरे नवोदय की नौकरी को हो गया है। तो मैं इस स्टेट का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। एंड लेकिन हाँ सेंट्रल का अगर आया तो सेंट्रल का क्लियर होगा। अब यूपी में बहुत से कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कमेटी बनती है, कभी कुछ बनता है, कभी आयोग बनता है, नया आयोग बनता है। तो मैंने अभी फ़िलहाल देखना बंद कर दिया है। ये है कि जब भी आ जाएगी डेट पेपर देने चले जाएंगे, क्योंकि खबरें बहुत आती हैं। अगर खबरों में आप पढ़ेंगे तो फिर खबरों में मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है और मैं डिनाई नहीं करती इस चीज़ से कि अगर आप परेशान हैं, आप थोड़ा टेंशन में हैं, तो आपको मैं कितना भी बोल दूँ आप खबरें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से कम पढ़िए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा बिलीव रखिए कि नहीं एग्ज़ाम होगा तो निकलेगा। और मैं इतना प्रिपरेशन में रहूं कि जब एग्ज़ाम हो तो मुझे कोई उसके बाद टाइम नहीं चाहिए। केवीएस का, नवोदया का, इन दोनों का मैं तो गारंटी दे सकती हूँ कि अगर इनका फॉर्म निकल गया तो एग्ज़ाम होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए उसमें से ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नवोदया का मैंने रिसोर्सेज जो फॉलो किया था वो प्रॉपर जो है नवोदय का सिलेबस के थ्रू मैंने अलग अलग चैनल से पढ़ा था, कोई पर्टिकुलर मैंने बाय नहीं किया था। एंड सबसे हेल्पफुल मुझे वेदांतों का चैनल लगा था, आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैं किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं करती, जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बता दे रही हूँ। एंड उसके बाद केवी के लिए तो आप प्रॉपर एनसीईआरटी को एकदम रट्टा मार लो, मतलब एनसीईआरटी तो जान है केवीएस की, चाहे वो केवीएस पीआरटी हो चाहे केवीएस टीजीटी हो। नवोदय थोड़ा सा हायर पूछता है, ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन भी टच करता है, चाइनीज थियरम वगैरह टच करता है नवोदय, कम्युनिकेटर थोड़ा अलग सिलेबस है वो सब टच करता है, तो वो आप वेदांतों पे देख सकते हो।
एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था आपसे। मैं चाहूँगी कि जल्दी हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो तो मैं आपसे लाइव चैट कर सकूँ। मैं ऐसे अकेले बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा किसी टॉपिक को एक्सटेंड कर रही हूँ, फिर मुझे लगता है कि मैंने कम बोला, मुझे समझ नहीं आता कि किस पे क्या बोलूँ, क्या आपकी क्या क्वेरीज है, मैं क्या बताऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो, मैं आप डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करूँ। ये जो लेक्चर मेथड है इसको रिमूव करके हम कम्युनिकेशन करें, जो इसको आजकल प्रमोट करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन इज़ गुड। तो वेटिंग फॉर यू टू कंप्लीट 1000 फैमिली एंड थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ मेक इट 1000 सब्सक्राइबर फर्स्ट, देन वी विल इंक्रीज इट। थैंक यू सो मच।